हमारे बीच एक छात्रा भी पहुंची हुई है जो इस धरने में शामिल है। सर्वप्रथम आप नाम बताइए और आप यहाँ क्यों आई हैं? मेरा नाम आरती पाल है और मैं समाजवादी पार्टी से हूँ। शहर पश्चिमी विधानसभा है मेरी। और देखिए, हमारा जो विषय है आज का कि निशिकांत दुबे पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने सपा प्रमुख माननीय अखिलेश यादव जी पर इल्जाम लगाया है और सोशल मीडिया के माध्यम से टिप्पणी की है, वो टिप्पणी वो साबित करे जो उन्होंने बात कही है। अगर उनके पास कोई साक्ष्य है तो वो साबित करे, अन्यथा प्रशासन उन पर कार्रवाई करे और मुकदमा दर्ज करे और जेल भेजे। क्या लग रहा है कार्रवाई होगी उनके खिलाफ? अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है, उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई नहीं करवाती है, तो हम पुनः एक बार फिर से आंदोलन करेंगे। और ये केवल प्रयागराज पत्थर गिरजा घर पे आज हो रहा है, आने वाले कल में परसों में देख लीजिएगा पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ चढ़ कर लोग इस पर हिस्सा लेंगे और लोग सड़कों पर उतरेंगे राष्ट्रपति जी के सम्मान में। क्या लग रहा है जिस तरीके से निशिकांत दुबे आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव जी के ऊपर, कहीं न कहीं ये राम मंदिर वाला मुद्दा भड़का तो नहीं रहे हैं? देखिए, राम मंदिर तो बहाना है, उन्हें जनता के मुद्दे से भटकाना है पब्लिक को। आप राम मंदिर पे लाके छोड़ देंगे तो पब्लिक सवाल नौकरी पर नहीं कर पाएगी, रोटी रोजी रोजगार पर नहीं कर पाएगी, शिक्षा का मुद्दा नहीं उठा पाएगी। और जिस तरीके से टीजीटी पीजीटी के छात्र आंदोलन कर रहे थे, उनके मुद्दों को रोकने के लिए, उनकी बातों को रोकने के लिए ये राम मंदिर का जो नया खेल खेल रही है। और सबसे बड़ी बात, जो मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष है निपेंद्र मिश्रा, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो उनकी होती है क्योंकि वो अध्यक्ष है। जो चोरी हुई, कैसे हुई, किस तरीके से हुई, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। ये जवाबदेही सरकार की है कि किस तरीके से हुई, क्योंकि सारी योजनाएं जो वहाँ पे लोग हैं सब तो उनके हैं, उनके हायर किए हुए हैं। अभी तो हमारी सत्ता भी नहीं है, हमारी सरकार भी नहीं है। सत्ता है योगी जी की, सरकार है मोदी जी की पूरे भारत में। तो चोरी कैसे हो रही है, लोग उनके सीधा। और सबसे बड़ी बात तो यही बनती है ना कि जनता को मुद्दा से वो भटका रहे हैं। हमारा मुद्दा है रोटी रोजी रोजगार। रोजगार होगा तो बच्चे आगे बढ़ेंगे और आने वाला उनका भविष्य और उनके बच्चों का भविष्य सिक्योर होगा। रोजगार तो मिल रहा है ना? रोजगार कहाँ मिल रहा है बताइए? वैकेंसियां तो निकल रही है। वैकेंसियां निकल रही, तो पेपर लीक कैसे हो रहा है? और आपको पता है 2 मिनट अगर लेट हो जाता है बच्चा तो पेपर उसका छूट जाता है, सेंटर में उसे अंदर जाने नहीं देते। और सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जब कोई बड़ा अधिकारी या बड़ा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आता है तो जाम लग जाता है, पुलिस अलर्ट हो जाती है। आपको मालूम है, इस जाम में अगर छात्र 2 मिनट लेट हो गया ना तो कोई सेंटर वाला नहीं पूछेगा या कोई अध्यापक नहीं पूछेगा कि तुम लेट क्यों हुए, कारण नहीं सुनता, डायरेक्ट सेंटर से बाहर कर देता है। नहीं मिलता है लाइट। और यही हाल केवल छात्रों का नहीं, अगर एम्बुलेंस जाम में फंसी है ना तो उसको रास्ता नहीं देते। 2 मिनट की लेट से पहुंचने पर मरीज की जान चली जाती है। उसकी जवाबदेही कौन सी सरकार करेगी? ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं, हर व्यक्ति का काम है कि अगर कोई आता है 2 घंटे पहले रोड में जाम लग जाता है, पुलिस सिक्योर हो जाती, कोई जगह से आए जाए नहीं, इससे कितना की जान जाती, इसकी जवाबदेही कौन सी सरकार करेगी? कहने का मतलब है कि जो पेपर लीक हो रहा है सरकार करवा रही है। बिल्कुल सरकार करवा रही, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी बनती है, सब कुछ उसकी संरक्षण में होता है। ये बताइए, अगर कोई परीक्षा हो रही है, वैकेंसियां निकल रही है तो सरकार के अनुसार ही तो निकलेगी ना कि हमें कितनी वैकेंसियां निकालनी है, किस कैटेगरी के लोगों के लिए निकालनी है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये बनता है कि हमें वैकेंसियों में आरक्षण चाहिए, लेकिन हमें अगर आरक्षण चाहिए तो सबसे ज्यादा आर्थिक आरक्षण की जरूरत है हमारे देश को। हमारा देश जिस गरीबी से जूझ रहा है, हमारे देश में चाहे वो जर्नल हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो माइनॉरिटी हो, हर जाति में गरीब वास करता है। हर गरीब को आरक्षण मिलना चाहिए। 2027 में जो चुनाव होगा, क्या बदलाव होगा उसमें? 2027 में जो चुनाव होगा वो लोकतंत्र बचाने का है, छात्र के मुद्दों का है, किसानों के मुद्दों का है, महिला के मुद्दों का है। और इस 27 में बदलाव होगा और जरूर होगा। और भारी बहुमत के साथ हम लोग समाजवादी सरकार बनाने का काम करेंगे, लोकतंत्र की रक्षा करते हुए, संविधान की रक्षा करते हुए। मंत्री कौन बनेगा? 2027 में मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी होंगे और लखनऊ में मुख्यमंत्री गद्दी को सुशोभित करते हुए छात्रों के हित की बात करेंगे। योगी जी कहाँ जाएंगे? योगी जी, देखिए, हम योगी जी के लिए इतना ही कहेंगे कि वो मत संभाले, उनसे जो उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा, अगर संभल रहा है तो आप बता दीजिए। सड़क पे बेटी का रेप होता है और बलात्कार करने
छूट जाते हैं, लेकिन चोरी करने वाला जेल जाता है। बलात्कार बड़ा है या चोरी, ये बताइए। लोग तो बोलते हैं कि तुरंत एनकाउंटर करते हैं योगी ये बताइए किस बलात्कारी का एनकाउंटर हुआ अभी तक? कितने बलात्कारी का एनकाउंटर हुआ? सदन में कितने बलात्कारी भरे, उनका एनकाउंटर होगा? योगी जी बताएंगे? मासूम 9 महीने की बच्चे सुरक्षित नहीं जिस देश में, अधेड़ उम्र की महिला जिस देश में सुरक्षित नहीं, योगी जी बताएं कि जो सत्ता में बैठे हैं वो बलात्कारियों के साथ चल कब तक देंगे? राजस्थान में हुआ है 13 साल बच्ची। देखिए राजस्थान में एक बच्ची को बेचा गया, और हमारे देश का सबसे घोर निंदनीय कार्य है कि एक बच्ची को बेचा जा रहा है। आप खुद देख लीजिए राजस्थान में किसकी सरकार है? भाजपा की। तो जो सत्ता में बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी है। अगर हम सत्ता में होते तो पक्ष वाले हमें आरोप लगाते कि हमारी जिम्मेदारी है। आज जो हो रहा है बेटियों के साथ वो सत्तावादियों की जिम्मेदारी है। आप बता दीजिए कोई भारतीय जनता पार्टी की एक महिला जिसने बोला हो बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, सड़कों पर उतरेंगे, कोई उतरती है? भाजपा वाले तो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये बताइए बेटी कितनी बच रही है, कितनी पढ़ रही है? जब शिक्षा महंगी होगी, रिक्शा चलाने वाले की हालत देखिए, वो बच्चियों को कैसे पढ़ा रहा है। उसका दर्द कोई पूछो जो रिक्शा चला रहा है कि वो अपनी औलाद को कैसे पढ़ा रहा है, कैसे किराया दे रहा है, कैसे वो टैक्स दे रहा है। लोग तो बोल रहे हैं कि फ्री शिक्षा कर दिए हैं योगी जी। ये बताइए, लोग का काम है कुछ भी कहना, लेकिन ये करके दिखाए। जो जमीन पे जो सह रहा है हर व्यक्ति अंदाजा नहीं लगा सकता। आपके दुख का अंदाजा हम नहीं लगा सकते, हमारे दुख का अंदाजा आप नहीं लगा सकते। सपा सरकार अगर आएगी 27 में तो क्या होगा? सपा सरकार आएगी तो किसानों को सम्मान मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को सम्मान मिलेगा और सुरक्षा की बात होगी, और सबके अधिकारों का जो हनन हो रहा है सबके अधिकारों की बात होगी। जो समाजवादी योजनाएं हैं हम समाजवादी लोग घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। 2027 चुनाव को लेकर आप जनता से क्या कहना चाहिए? देखिए जनता से हमारी इतनी अपील है कि वो एक मौका हमें दे। आपने 2 बार योगी जी को मौका दिया, एक मौका हमें वापस से दीजिए। बदलाव हम लाएंगे क्योंकि हम वो युवा वर्ग है जो शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार की बात करते हैं, छात्र हित की बात करते हैं, किसान नौजवानों की बात करते हैं। यहाँ पे क्यों बैठे हैं एक बार बता दीजिए। देखिए यहाँ पर हम लोग निशिकांत दुबे पर FIR दर्ज करवाने के लिए बैठे हैं। जो पत्थर प्रयागराज सिविल लाइंस पत्थर गिरजाघर पर एक बड़ा आंदोलन हो रहा है जिसपे हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारी महिला बहनें भी मौजूद है, जिनका कहना है कि हाँ निशिकांत दुबे पर FIR दर्ज होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आज मंदिर के नाम पर ठगी हो रही है, कल जनता से ठगी होगी टैक्स के नाम पर। ठीक है, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आरतीपाल राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य समाजवादी लोहिया वाहिनी। आरतीपाल राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य लोहिया वाहिनी।